हेलो एवरीवन, शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है राहुल नागर। अपन शुरू करने जा रहे हैं आज से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। इसकी करते हैं अपन स्टार्ट उड़ान। देखिएगा, मध्य प्रदेश जो है सभी लगभग सभी एग्जाम में आता है। अपन सबको बताए, देखो थोड़ा सा इसमें चीज में ध्यान क्या रखना है, जो लोग नए हैं, जो लोग जस्ट कंपटीशन की दुनिया में उतर ही रहे हैं, पुराने लोगों को तो सब ज्ञान हो जाता है भैया, पर नए लोगों को नया ज्ञान नहीं मिल पाता है ना। तो उसमें क्या करना है, जस्ट आप आए हो तो आप पहले मुझे समझो। क्या समझना है कि पहले मध्य प्रदेश जीके सीधे फैक्ट में आता था। कैसे आता था फैक्ट में, कि कोई भी सिंपल चंबल नदी कहां से निकलती है ना। हम सबको पता है कि वो इंदौर के महू के जानापावा से निकलती है, ठीक है। पर अब वो ये नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछेगा, वो किस पर्वत श्रृंखला से निकल रही है। लास्ट जो है 2020 एमपीपीएससी जो 2021 में हुई है, जो लेटेस्ट में भी एमपीपीएससी हुई है, उसमें क्लियरली पूछा गया था कि बेतवा नदी कहां से नहीं, किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो अब वो आपको चेक कर रहा है डीपली, क्योंकि ऊपर ऊपर का तो सबने रट लिया है, बहुत अच्छे से रट लिया है, पर क्या करोगे, कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। हमें पढ़ना है डीपली, सारा का सारा डीपली पढ़ना है और थोड़ा सा समझ के पढ़ना है। समझ के पढ़ेंगे ना तो देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक नई जगह पे घुस रहे हो तो वहां के आपके रास्ते नहीं पता रहते, पर कुछ समय बाद जब आप वहां पे पुराने हो जाते हो तो एक लंबा जाने के लिए भी आप एक छोटा सा शॉर्टकट निकाल लेते हो कहीं ना कहीं से। ऐसा नॉर्मली अपनी लाइफ में होता रहता है, ठीक है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको जितना हो सके एमपी से इतना घुलवा दूंगा, आप इतना अपना समझोगे और आपको एमपी इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में कि आप इसको कभी भूल ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो। और इतने अच्छे से मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा कि मजा ही आ जाएगा पढ़ के, समझ रहे हो। बिल्कुल पूरा मैपिंग के साथ पढ़ेंगे, फुल्ली इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी सिलेबस की। तो सिलेबस तो देखो हर किताब में दिया रहता है, फिर भी मैं एक बार बताऊंगा। कोई भी किताब ले आओ आप, उसमें सिलेबस लिखा रहेगा, फिर भी मैं भी स्पेशल लिख के लाया हूं सिलेबस मैं आप लोगों को बता दूंगा। पर सिलेबस करने से पहले स्टार्ट ही कर देंगे अपन एमपी, मतलब सिलेबस समझाना। उससे पहले थोड़ी सी बात यह है कि आप लोगों को क्या करना है, मुझे क्या करना है ये मुझे पता है, पर आप लोगों को क्या करना है ये मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा पहले, ठीक है साथियों। क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि अपन देखो सबसे पहले मेन बात क्या है, ये वीडियो के थ्रू जाएगा। आप ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ रहे हो कि मेरी निगाहें आपके ऊपर जा सके, आपका फेस देख के मैं बता सकूं आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो, कितना आपको इंटरेस्ट आ रहा है या फिर कितना नहीं आ रहा है, तो ये मुझे नहीं दिख रहा है। बस अब मुझे आप लोगों को ये समझाना है कि आप लोगों को क्या करना है। वीडियो आया, पहली बात तो वीडियो ऐसी जगह देखो और शुरुआत में स्पीड इसकी मत बढ़ाओ। वीडियो ऐसी जगह देखो जहां पर एकदम शांत माहौल रहे। ऐसा नहीं हो कि आप वीडियो देख रहे हो सामने टीवी चल रही है, आप वीडियो देख रहे हो खाना खा रहे हो, है ना, या आप मान लो लैपटॉप में वीडियो चल रही है, आपका इधर इंस्टा चल रहा है या एफबी चल रही है मोबाइल में। ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो आप ना तो एफबी या इंस्टा ढंग से चला पाओगे और ना ही आप पढ़ पाओगे। या तो आप तसल्ली से अपना जो काम कर रहे हो वो काम तसल्ली से कर लो, समझ रहे हो मेरी बात। जो आप काम कर रहे हो वो काम आप तसल्ली से कर लो, उसके बाद आराम से वीडियो देखो। और इस बात का मैं श्योर दे रहा हूं कि मेरा वीडियो मैं आप लोगों को ज्यादा लंबाई नहीं दूंगा इसकी, है ना। जो मेन बातें हैं मैं जल्दी बता दूंगा। क्या है, ज्यादा लेंदी वीडियो हो जाता है ना तो थोड़ा सा बोर हो जाता है बोलने में, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इतना सा बस ध्यान रखना कि जब भी आप वीडियो वगैरह देखो तो बिल्कुल साइड में जाके अपन वीडियो देखेंगे और बहुत ही आराम से कॉपी रखना। जो मैं मुख्य बातें, जो मेन बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उनको क्या करना है, आप लोगों को आराम से लिखते जाना है, उसमें मजा आएगा, समझ रहे हो। नोट्स जितने अच्छे बनेंगे और जितने खुद के हाथों से बनेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। क्यों आएगा मजा, क्योंकि जब आपकी एग्जाम आएगी आप लोगों को पता चला कि हाँ मेरा पेपर है 1 घंटा, जहां आपको एमपी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में 4 घंटे लगते हैं, और मेरे नोट्स आप खोलोगे तो जादुई तरीके से 10-15 मिनट में आप लोगों ने पूरा एमपी रिवाइज कर लोगे। कितना मजेदार बात है कि नहीं। उतना ही इंटरेस्ट आएगा। बस आप लोगों को शुरुआत से लेके लास्ट तक बने रहना। वो कहावत सुनिए ना, शून्य से शिखर तक, ये मैथ्स के लिए चलता है, मैंने अपने जीके में भी जोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें अब
क्या करना है, आप लोगों को वीडियो शांति से देखना है, नोट्स अच्छे से बनाना है और कोशिश करना है कि 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा मांग रहा हूं आपके 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा, वो भी बिना किसी कामकाज के। ऐसा नहीं कि कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं उसके साथ नहीं, बिल्कुल अलोन 1 घंटा मोबाइल वगैरह साइड में रख के बिल्कुल बस 1 घंटा मांग रहा हूं। वो 1 घंटे में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप याद करके, मतलब एक बार आपने समझ लिया मेरा वीडियो, उसके बाद 1 घंटा आप उसको मन में रिवाइज कर लीजिए, जहां समझ में नहीं आता उसको वापस देख लीजिए, फिर रिवाइज करिए। इससे आपका वो ऐसा कवर होगा, इतना भयंकर तरीके से आएगा आपके माइंड में कि ये कभी आप भूल ही नहीं पाओगे चाहोगे। समझ रहे हो? पर यहां से हम क्या करते हैं, चालू करते हैं मध्य प्रदेश। मुझे ये शब्द ही बहुत प्यारा लगता है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, है ना। तो सबसे पहले चलो मध्य प्रदेश की थोड़ी सी बात आगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या बनता है कि मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, गान तो नहीं बोल सकते, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत है, ये आपके मध्य प्रदेश का है। तो ये किसने गाया है ना, किसने गाया? अभी YouTube वगैरह पे जाता तो मैं बोलता कि आप कमेंट लगो, पर ये YouTube पे नहीं जाएगा, तो आप खुद ही, मैं बता देता हूं, नहीं तो ये गाया है शान मुखर्जी ने। किसने गाया है? शान मुखर्जी ने, ठीक है। अब फिर आएगा कि सिंगर है इसके कौन है, तो शान मुखर्जी, और नेक्स्ट होएगा कि ये लिखा किसने है ना, लिरिक्स किसने लिखे इसके, तो किसने लिखे हैं? महेश कुमार ने। किसने लिखे हैं? महेश श्रीवास्तव ने, ठीक है। ये निकला है तो मैंने बता दिया, बाकी ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा, अभी एकदम मन में आ गया तो स्टार्ट में मैंने बता दिया, याद आ गया तो ठीक है। अब सीधी बात मैं किसकी करूंगा, तो बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश के सिलेबस की। किसकी बात करेंगे? मध्य प्रदेश के सिलेबस की। तो देखो मध्य प्रदेश, मैं जो स्टार्ट करता हूं वो करता हूं मध्य प्रदेश गठन से। कहां से स्टार्ट करूंगा? मध्य प्रदेश के गठन से। अच्छा, मुझे सिंपल तरीके से एक बात खुद भी सोचना, मुझे तो नहीं बता पाओगे, ये है ना डायलॉग जो होता है ना क्लास में, आप ऑफलाइन लेते हो ना, तब ये ऐसी लैंग्वेज आपकी निकल जाती है, अच्छा बताओ, अच्छा तुम बोल के बताओ, तो ये क्या लैंग्वेज निकल जाती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, खुद ही मन में बोल देना कि जब अंग्रेज थे अपने यहाँ, जब अपने यहाँ अंग्रेज थे तो क्या कोई मध्य प्रदेश था? क्या नहीं था। वो सिर्फ क्या था? सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा था, सामान्य भूमि का क्या था? टुकड़ा था, जिसे हम सीपीएन बरार के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? सीपीएन बरार के नाम से जानते थे। ये मैं बता दूंगा आप लोगों को, क्यों बने थे, कब बने थे, सब गठन में बता दूंगा, अभी बस इंट्रोडक्शन है, कुछ भी नहीं है, फ्रीली देखो आराम से। तो सीपीएन बरार के नाम से जानते थे। इसका जो पश्चिमी हिस्सा था, 2-3 रियासतें यहाँ पे बड़ी थी, जैसे कि ऊपर आपकी ग्वालियर में आ जाएगा सिंधिया वंश, इंदौर में कौन सा आ जाएगा? होलकर वंश आ जाएगा। सारी बातें मैं गठन में करूंगा। तो इस नाम से जानते थे। क्या मध्य प्रदेश था? मध्य प्रदेश नहीं था। तभी तो हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। अगर उससे पहले ही मध्य प्रदेश होता तो हम ये थोड़ी लिखते क्या? वो सिर्फ क्या था? एक भूमि का टुकड़ा था, उस पे अनेकों लोगों ने शासन करा था, उसके बाद उस पे अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों ने उसको अपने अधीन कर लिया था, और जब अपना देश आजाद हो गया तो उसके बाद हमें अपना क्या मिला? मध्य प्रदेश। वो भी धीरे धीरे मिला। जो वर्तमान स्थिति आप समझ रहे हो ना, वो भी हमें धीरे धीरे मिली। जो वर्तमान स्थिति हमें जो मिली है, वो मिली है 1 नवंबर 2000 को। कब मिली है? 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का 26वें राज्य के रूप में हमसे क्या हो गया? पृथक हो गया। क्या हो गया? पृथक हो गया। ये जो पूरी इस तरीके से कहानियां मैं बताऊंगा, ये काय में बताऊंगा मध्य प्रदेश के गठन में, यानी स्टार्टिंग में करूंगा लगभग 1953 से। और मैं पहले ही बता दूं, ये हिस्ट्री नहीं है। आप लोग सोचोगे सर आप तो 1800 में चलेगा, और आपने सोचा कि सर ये हिस्ट्री पढ़ाएंगे। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको कहानी बताऊंगा कि ये सीपी बरार क्यों बने, कैसे बने, क्या कारण थे इनके बनने के। उसके बाद में 53 से चालू करूंगा, 1853 से चालू करूंगा, फिर आपका भारत आजाद होगा 1947 में, यहां तक बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा 2020 तक, जब आपका निवाड़ी बना था। 21 तक ही, वर्तमान स्थिति 21 चल रहा है, 21 तक आ जाऊंगा। पर बताना मेरा कहां तक रहेगा? जब आपका क्या बना है? निवाड़ी बना है। ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना 1 अक्टूबर 2018 को बना। 3 तहसीलें थे इसकी, पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी। किससे अलग होकर बना था? तो टीकमगढ़ से अलग बना। ये सारा जितना भी है, ये काय का है? आपका गठन से संबंधित है। काय से है? गठन से संबंधित है। आई होप आप सभी लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा देखने में।
में, ये उम्मीद ही कर सकता हूं, क्योंकि अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो मैं ये चीज़ आपकी आंखों में देख सकता था, पर आप भी मजबूर हैं, मैं भी मजबूर हूं। ठीक है, अगला जो है आपका रहेगा प्राकृतिक विभाजन, ज्योग्राफिकल पोर्शन, है ना। कौन सा रहेगा? ज्योग्राफिकल पोर्शन रहेगा। पर इसमें क्या है, देखो ज्योग्राफी आप बोल दोगे कि सर हमने ज्योग्राफी तो हमने खुद ने पढ़ रखी है ना, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है। पर मेरी बात सुनो, इंडियन ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, कुछ नई चीज़ आ जाती है, पर आप इसको पूरा कवर करोगे और इसी के अंदर ये है, तो आपके मन में क्या आएगा, सर हमने ज्योग्राफी तो पूरी पढ़ रखी है, ऐसा क्या है विशेष? तो हमें इस एरिया के अंदर विशेषता क्या है? आपने सिर्फ इस गोले के अंदर की विशेषता देख ली है, काय की देख ली है? इस गोले के अंदर की विशेषता देख ली है। इस गोले के अंदर एक और गोला है जो अपना क्या है, मध्य प्रदेश, इसकी विशेषता देखना बची है अभी। समझ रहे हो मेरी बात? इसकी विशेषता देखना अभी बची है, और इसकी विशेषता हम देखेंगे, काय में देखेंगे? मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में। अब ये क्या होता है, ये सब मैं आपको जब पोर्शन पढ़ाऊंगा तब मैं आराम से समझा दूंगा। अभी समझो कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पठार। क्या पढ़ेंगे? पठार पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना, पठार हम पढ़ेंगे तो आपसे पहला ही क्वेश्चन क्या बनेगा कि अभी तो आपसे छत्तीसगढ़ अलग हो गया। क्या हो गया? छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि अविभाजित मध्य प्रदेश में कुल कितने पठार थे? तो झंकार से दिमाग में आना चाहिए कि 9 थे। कितने थे? 9 थे। छत्तीसगढ़ जब अलग हो गया तो उसको हमने 2 दे दिए। कितने दे दिए? 2 दे दिए। हमारे पास कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। कितने बचेंगे हमारे पास? 7 बचेंगे। और आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से कितने थे? क्या पूछा जाए? मुख्य रूप से कितने हैं? तो सिर्फ 3 हैं दोस्तों। कितने हैं? सिर्फ 3 हैं। मध्य उच्च का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद आपका बघेलखंड जिसे पूर्व का पठार भी बोलते हैं, और ये आपका लास्ट का आ जाएगा मेकाल पर्वत श्रृंखला वाला पोर्शन, यानी सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला। कौन सा आ जाएगा? सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला। और इस उच्च के मैदानी क्षेत्र को 5 भागों में बांटा है। इस उच्च के मैदानी क्षेत्र को 5 भागों में बांट दिया है। तो देखो 5 और 2 कितने होते हैं? 7। और बाकी जो 2 हमने दिए हैं वो छत्तीसगढ़ को दिए हैं, वो मैं बता दूंगा। एक दिया है दंडकारण्य और एक दिया है महानदी बेसिन। ये जब हम पठार पढ़ेंगे तब पूरा क्लियर कर लेंगे। सब बातें बताऊंगा दोस्तों मैं आपको कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, सबसे छोटा पठार कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण पठार कौन सा है, हर चीज में बताऊंगा। समझ रहे हो? सब चीजें बताऊंगा। इंटरेस्ट से बस जुड़े रहना मेरे साथ शुरुआत से लेके अंत तक। और आज जो एमपी का डर है, या एमपी को जो मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं कि अधिकतर लोग एमपी को हल्के में लेते हैं, तो लेना छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि अब एमपी का वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में इसी में आ जाएगा, देखो पठार हो गया। थोड़ा सा पोर्शन साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब लिखूंगा नहीं, मैं बता दूंगा, क्योंकि बार बार लिखो फिर मिटाओ, बड़ी मेहनत सी हो जाती है। ठीक है, तो पहला मैंने बताया, देखना आराम से, पहला मैंने बताया आप लोगों को पठार में पढ़ाऊंगा। पठार से ही, ठीक है, पठार पढ़ाया, उसके बाद आएगी मिट्टियां। क्या आ जाएगी? मिट्टियां। मिट्टियां पढ़ाने के बाद मध्य प्रदेश में मिट्टियां कितने प्रकार की पाई जाती है? तो 5 प्रकार की पाई जाती है। किसी किसी किताब में 6 प्रकार की भी लिखा जाता है। जो जलोढ़ और कछारी मिट्टी को क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं, पर मेरी नजर में एक ही है, और मैं आप लोगों को भी मेरी नजर से ही दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, उसके बाद जो 3rd नंबर का पोर्शन आ जाएगा, पठार हो गई, मिट्टियां हो गई, उसके बाद आपकी आ जाएंगी जलवायु। क्या आ जाएगी? जलवायु। प्लस इसी में मैं लिख दूंगा क्या? ऋतुएं। क्या लिख दूंगा? ऋतुएं। जलवायु प्लस ऋतुएं भी इसी में आ जाएंगी। उसके बाद में जो आपका 4th नंबर पे आ जाएगा, वो आ जाएंगे आपका पठार हो गई, मिट्टियां हो गई, जलवायु हो गई, प्लस ऋतुएं हो गई, फिर क्या आ जाएंगे? वन आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वन हो जाएंगे। वन के अंदर ही तो हमें नेशनल पार्क पढ़ना है, वन के अंदर ही तो है, घर हम थोड़ी बनाते हैं क्या नेशनल पार्क? कहाँ बनाते हैं? जंगल में बनाएंगे ना, सोचने वाली बात है। फिर पढ़ना है नेशनल सेंचुरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नेशनल सेंचुरी, यानी राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी हमें काय में पढ़ना है, तो वन में पढ़ना है। और प्रमुख जो हमारे यहाँ के पेड़ वगैरह हैं, जो क्या है? वन संपदा है। क्या बोलते हैं? वन संपदा है, वो भी हमें काय में पढ़नी है? आपके वन में ही तो पढ़नी है। ये आपका ज्योग्राफिकल पोर्शन हो गया। क्या कौन सा हो गया? ज्योग्राफिकल पोर्शन हो गया। हल्का सा ही बताया अभी तो सोचो बहुत लंबा पोर्शन चलेगा है, हल्का सा बताया। उसके बाद में
देखो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ आप लोगों को पढ़ना क्या, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया। उसके बाद में फिर देखो हमें चलना है तो खनिज पढ़ेंगे, खनिज भी इसी में आ जाएगा, खनिज पढ़ेंगे। खनिज के बाद हम पढ़ेंगे उद्योग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उद्योग पढ़ेंगे। खनिज पढ़ लिया, उद्योग पढ़ लिया, फिर हमें पढ़नी है जनगणना। क्या पढ़नी है? जनगणना। जनगणना वाला जो पोर्शन है ये हमें पढ़ना है 2011 वाला। चल रहा है 2021 पर, नई अभी पब्लिक नहीं हुई है, इसलिए हमें पुरानी ही पढ़नी पड़ेगी। और एग्जाम में देखो इतनी जल्दी नहीं आप लोगों को देगा, अगर आ जाती है तो दे देगा, नहीं देगा तो उसके पास भी ऑप्शन नहीं है, उसको भी क्या करना है 2011 की जनगणना ही पूछनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये सब होने के बाद, ये सब होने के बाद फिर मैं आपको घुमाऊंगा मध्य प्रदेश। क्या घुमाऊंगा? मध्य प्रदेश घुमाऊंगा। और इसमें आ जाएगा मध्य प्रदेश का पर्यटन। मैं बड़े प्यार से बोलता हूं उसको, मध्य प्रदेश का पर्यटन। मतलब इसमें मैं आपको क्या करूंगा, मध्य प्रदेश के वह महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पढ़ाऊंगा जो आप भविष्य में जाके वहां पे घूमने भी जा सकते हो, उतना अच्छे से पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे सांची हो गया, है कि नहीं? सांची का नाम सुना है, बौद्ध स्तूप है वहाँ पे, सब जानकारी दूंगा। किसने बनवाए थे, कितने बनवाए थे, किसने इसकी खोज की थी, कहाँ पे है, किस नदी के किनारे स्थित है, किस जिले में आते हैं, देखने योग्य क्या क्या है वहाँ पे, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसमें देखो पर्यटन में देखो क्या क्या आ जाएगा, देखना। इसमें किले आ जाएंगे आपके, मकबरे आ जाएंगे, महल आ जाएंगे, गुफाएं आ जाएंगी, संग्रहालय आ जाएंगे, संग्रहालय आ जाएंगे। उसके बाद ये इसी में मकबरे और समाधि एक ही होता है ना, समाधि। उसके बाद में आप देखो मेले आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? मेले आ जाएंगे, उत्सव आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? उत्सव आ जाएंगे, समारोह आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को काय में पढ़ाऊंगा? तो पर्यटन में पढ़ाऊंगा। और स्पेशल पर्यटन स्थल भी आप लोगों को बताऊंगा, पर्यटन स्थल भी बताऊंगा। जैसे हमारा जो ये चैनल है या जो ऐप है या जो हमारा ऑफलाइन जो क्लासेस है ये चलता है मंदसौर में। कहाँ चलता है? मंदसौर में चलता है। तो मंदसौर से रिलेटेड भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मान लो आप लोगों में से कोई इंदौर रहता है, कोई उज्जैन रहता है, तो इंदौर की खासियत भी बताऊंगा, उज्जैन की भी बताऊंगा, खंडवा की भी बताऊंगा, खरगोन की भी बताऊंगा, होशंगाबाद की बताऊंगा, पंचमढ़ी की बताऊंगा, आपकी खजुराहो की बताऊंगा। ये सब क्या है? पर्यटन स्थल है। यहाँ पे कुछ ना कुछ विशेष है, तो वो विशेषता ही तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो विशेषता ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में परिवहन में अपन चले जाएंगे, परिवहन में चले जाएंगे। देखो परिवहन में अपने पास दो ही ऑप्शन है, एक तो सड़क के किनारे जाओ, सड़क से जाओगे, सड़क के किनारे जाए, उसके बाद सड़क से ही ट्रेन, जमीन से जुड़ी हुई ट्रेन से जाओ, और एक आता है आपका हवाई मार्ग से जाओ। अपने मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही कमी है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती जब तक मध्य प्रदेश को खींच तान के सामुद्रिक सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता, नहीं ले जाया जा सकता। तो अपन क्या है, जल वाला मार्ग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अपने यहाँ पास समुद्र नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है, एक भू आवेष्टित राज्य है, ये ना ही किसी सामुद्रिक सीमा और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, और परिवहन में देखना, परिवहन में अपन सड़क देखेंगे, ठीक है, रेल मार्ग देखेंगे और वायु मार्ग देखेंगे, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। इसमें जल मार्ग अपन नहीं देखेंगे क्योंकि ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद में चलेंगे, ठीक है, जितने भी सम्मान हैं मध्य प्रदेश के, क्या सम्मान, खेल पुरस्कार, अकादमी, ये सारी चीजें हम साहित्य में देखेंगे। काय में देखेंगे? साहित्य में देखेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, कब से स्टार्ट हुआ था, सर्वप्रथम किसको दिया गया था, है ना। ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, शिक्षा देखेंगे, इसमें एजुकेशन देखेंगे, शिक्षा देखेंगे। ठीक है, फिर आपकी कृषि देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, कृषि भी देखेंगे, पशुपालन देखेंगे, इसी में पशुपालन भी देखेंगे। तो ओवरऑल देखो, मैं इसलिए पूरा ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ यही आपका सिलेबस है, ऐसा मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ। क्या पता कौन सी नई चीज़ मेरे दिमाग में आ जाए या फिर नई सिलेबस में ऐड हो जाए। तो मध्य प्रदेश का जो ओवरऑल लगभग सिलेबस है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ साझा कर दिया है, लगभग कर दिया है, सारा नहीं बोला मैंने सारा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अभी इसके अलावा भी बहुत कुछ है,
इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। तो शुरुआत से लेकर एंड तक, यानी शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहना और पढ़ते रहना मेरे साथ क्या, मध्य प्रदेश जीके। मजा आएगा पढ़ने में और मजे के साथ मैं पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोगों का सिर्फ काम क्या है, तो हमारा या आपका काम है सिर्फ अच्छे से पढ़ना और एक अच्छी सी ड्रीम जॉब सिलेक्ट होना। और बस क्या रहेगा, हमारा तो बस नाम ही याद रहेगा कि हम उन सर से पढ़े थे या उस कोचिंग संस्थान से पढ़े थे या उस ऐप से पढ़े थे। बस हमारे लिए वो ही सब कुछ रहेगा। ठीक है, मिलते हैं मध्य प्रदेश की हवाई नई शुरुआत के साथ अगले वीडियो में। मध्य प्रदेश का गठन। धन्यवाद।